हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका पहला टॉपिक किया जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्तीय गुणन किया दो सेट के एलिमेंट्स का। और आज की क्लास में हम रिलेशन बताएंगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आप करते हैं किन्हीं दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच, उन पर एग्जाम्पल हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 3 सेट्स का। तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने सीख लिया कि आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखेंगे। तो आइए पहले हम दो सेट्स के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं। ए आपके पास 1, 3 एंड 6 एलिमेंट है और बी बेटा आपके पास x और y एलिमेंट है। देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एन एरो डायग्राम से आपको बताना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है। चलिए हम इसे नोट में कर लेते हैं। ए सेट आपको क्या दिया गया है? ए सेट दिया है आपको 1, 2, 1, 3 एंड 6, 1, 3 एंड 6 एंड बी सेट बेटा आपको दिया गया है x, y। ये दो एलिमेंट हैं किसमें? बी सेट में। अब इसमें कहा गया है कि आपको a इंटू बी निकालना है, और देखो ग्राफ में भी आपको बताना है a इंटू बी निकालना है, b इंटू ए निकालना है, a इंटू ए निकालना है, b इंटू बी निकालना है। चलिए सेकंड बेटा आपको b इंटू ए निकालना है, थर्ड आपको a इंटू ए निकालना है, और फोर्थ बेटा आपको b इंटू बी निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लिखेंगे, साथ में ग्राफ भी बताना है। मैपिंग के थ्रू भी आप बताएंगे कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास है ए सेट दिया गया है 1, 2 एंड 3 एलिमेंट ए सेट में। बी सेट आपके पास x, y एलिमेंट इसमें है। आपको निकालना है a इंटू बी। दैट मीन्स पहले तो आप 1, 2, 3 इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे? x, y। तो क्योंकि हमें ग्राफ से भी बताना है तो सबसे पहले हम ग्राफ से ही कर लेते हैं। ए सेट आपके पास है और दूसरा सेट है बी सेट। ए सेट में एलिमेंट 1, 2 एंड 3 हैं और बी सेट में x और y दो एलिमेंट हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे? हमने क्या कहा, जब भी हम किन्हीं दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हर एलिमेंट का, यानी कि पहले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ हम रिलेशन दिखाते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे कि 1 का x के साथ भी रिलेशन है और 1 का y के साथ भी रिलेशन है। फिर हम कहेंगे 2 का x के साथ रिलेशन है और 2 का y के साथ रिलेशन है। 3 का x के साथ रिलेशन है और 3 का y के साथ रिलेशन है। और लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे 1, x, फिर आप लिखेंगे 1, y, 2, x, 2 का x के साथ रिलेशन एंड 2 का y के साथ रिलेशन, फिर 3 का x के साथ रिलेशन एंड 3 का y के साथ रिलेशन, और इस सब को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे तो ये आपका a इंटू बी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये तो ग्राफ हो गया, मैपिंग के थ्रू हमने दिखाया, और यहाँ ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इतने आ जाएंगे, ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। चलिए इसमें दूसरा क्या कहा था, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर सेकंड। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कभी भी a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सेट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब इसने कहा आपको निकालना है b इंटू ए। दैट मीन्स कि आपका जो b सेट है वो पहले लिखा जाएगा और जो आपका a सेट है 1, 3 और 6। अच्छा, यहाँ पर फिर से हमने एलिमेंट को, ये 2 नहीं था, ये 6 था,
ये 3 और 6 एलिमेंट था ना, 1, 3 और 6। तो जहां जहां आपको 2 और 3 दिख रहे हैं इनको आप काट देंगे। 2 नहीं था बेसिकली, यहाँ पर 1, 3 और 6 एलिमेंट थे। तो यहाँ आपके पास 3, x हो जाएगा, 3, y हो जाएगा, और 6, x हो जाएगा, और 6, y हो जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने ऊपर सेट जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सेट में तो 1, 3 और 6 एलिमेंट थे, तो हमने क्या किया, यहाँ 3 और 6 की जगह आपने क्या लिख दिया था, 2 और 3। तो इसको ठीक करेंगे। बाकी तो वही करना है हमें कि 1 का x के साथ, y के साथ, फिर 3 का x के साथ, y के साथ रिलेशन, फिर 6 का x के साथ रिलेशन और y के साथ रिलेशन। नोट कीजिएगा इसे। और जो आपका नेक्स्ट दूसरा सेट है वो है 1, 3 एंड 6। अब मैपिंग के थ्रू आप कैसे दिखाएंगे, मैपिंग के थ्रू आप कैसे दिखाएंगे। ये आपके पास बी सेट है, अभी पहले आपका बी सेट है ना, ये आपका बी सेट है और ये आपका ए सेट है। बी सेट में एक्स और वाई एलिमेंट है, यहाँ 1, 3 और 6 एलिमेंट है। तो मैपिंग के थ्रू क्या करेंगे आप, मैपिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्स का 1 के साथ रिलेशन होगा, एक्स का 2, 3 के साथ रिलेशन होगा, और एक्स का 6 के साथ रिलेशन होगा, वाई का 1 के साथ रिलेशन और वाई का 3 के साथ रिलेशन, एंड वाई का 6 के साथ रिलेशन होगा। ये तो मैपिंग हो गई। अब कैसे आप रिलेशन को लिखेंगे, चलिए। एक्स का 1 के साथ रिलेशन, x, 1, एक्स का 3 के साथ रिलेशन, x, 3, x का 6 के साथ रिलेशन, तो x, 6, एंड y का 1 के साथ रिलेशन, y, 1, एंड y का 3 के साथ रिलेशन, एंड y का 6 के साथ रिलेशन। तो ये आपका b इंटू ए आ गया है। ये तो ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तो हमने सीखा ही था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, a इंटू ए कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें जानना है, ये नई चीज है आपके लिए। किसी सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। दैट मीन्स कि सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन आपको दिखाना है यहाँ पर। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो अब आपके पास जो थर्ड है वो है a इंटू ए। अब पहले मैपिंग के थ्रू देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। तो ए आपके पास कोई सेट है और दूसरा सेट आपका ए ही है, क्योंकि दोनों, अब हम ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के साथ, ए सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ए सेट में आपके पास 1, 3 और 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी 1, 3 और 6 एलिमेंट है। अब क्या कहा कि जो 1 का रिलेशन है वो एक तो 3 के साथ होगा, जो 1 का रिलेशन है एक तो 1 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इधर से लिख लेते हैं 1, 1, 1, 3, 1, 6। दूसरा 3 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 3 के साथ होगा और 6 के साथ होगा। अब हम बात करते हैं 3, 3, 1, 3, 3 एंड 3, 6। चलिए, तो 6 का 1 के साथ रिलेशन, 3 के साथ रिलेशन और 6 के साथ रिलेशन होगा। तो आइए 6 के बारे में बात करते हैं। 6, 1, 6, 3 एंड 6, 6। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे किसमें, a इंटू ए में। तो ये सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, और ग्राफ में मैपिंग के थ्रू आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो था b इंटू बी। अब इसने क्या कहा कि बी सेट का बी सेट के साथ ही रिलेशन है, यानी कि दोनों ही सेट बी हैं, और बी सेट में x और y एलिमेंट थे, यहाँ भी x और y एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो अब आप x का x के साथ रिलेशन होगा, x का y के साथ रिलेशन होगा, फिर y का x के साथ होगा और y
आपका y के साथ रिलेशन होगा। तो बी सेट में टोटली आपके कितने एलिमेंट आ जाते हैं देखते हैं, x कोमा x कोमा x कोमा y कोमा x, इसके बाद y कोमा x और y कोमा y। तो ये एलिमेंट आपके इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने किन्हीं दो सेट के एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उनके एलिमेंट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, साथ में सेम सेट का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। आपके पास ए सेट था, उस ए सेट का खुद ए सेट के साथ ही हमने क्या कराया, रिलेशन देखा यहाँ पर, तो हमने वही सेट लिख दिया और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किया। फिर बी सेट और यहाँ पर भी बी सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा। चलिएगा, तो ये था आपका। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, a इंटू बी, तो a सेट लिख दिया 1, 3 और 6, तो 1 का x के साथ होगा, 1 के y के साथ होगा, फिर 1 का 3 का x के साथ y के साथ, 6 कॉमा x, सेम चीजें हैं। b कॉमा b इंटू a किया, तो यहाँ अब b सेट आपका पहले आएगा और a सेट बाद में आएगा, तो हमने डायग्राम से भी सीखा। और साथ में a इंटू ए क्या हो जाएगा, a सेट के एलिमेंट का खुद a सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन, और ये हम मैपिंग के थ्रू, डायग्राम के थ्रू भी आपको बता चुके हैं कि अब b सेट आपका पहले आएगा और a सेट आपका बाद में आएगा। ठीक है, फिर a इंटू ए का जो डायग्राम है वो इस तरह से हो जाएगा, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 3 के साथ रिलेशन और 6 के साथ रिलेशन। ठीक है, 3 का 1 के साथ, 3 के साथ, 6 के साथ, 6 का 1 के साथ, 3 के साथ और 6 के साथ रिलेशन, और ऐसे ही आपका b इंटू बी भी आ जाएगा। तो x x x कोमा y, y कोमा x, y कोमा y, तो ये आपका डायग्राम भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ कॉन्सेप्ट पर आपको बात नहीं की गई, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, अब अभी तक हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया वो किन्हीं दो सेट के एलिमेंट का किया, वहां आपको ऑर्डर्ड पेयर मिले, युग्म में मिले आपको एलिमेंट। अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इज अ लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। जिस तरह से आपने बात की थी किसकी, ऑर्डर्ड पेयर की, अगर x, y आपके पास एलिमेंट है तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं x, y, z, तो बेटा ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आता है। उसकी खास बात क्या है कि उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। अब जो ट्रिपलेट है तो यहाँ पर दिया गया है कि पर्टिकुलर ऑर्डर एंड इनक्लोज विद इन द सर्कुलर ब्रैकेट्स, इस तरह से, इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 ट्यूपल। तो ये तो हमने बता ही दिया यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर हम बात करेंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, यदि आपके पास ए बी और सी 3 सेट है, अभी तक आपके पास हम जब कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपके पास 2 ही सेट थे, ए और बी, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा गया है, एक और सेट आपके पास आ जाए, सपोज ए बी एंड सी एलिमेंट, तो जो आपका सेट होगा वो किस तरह से होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएंगे, एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी में आएंगे, और ए बिलोंग करेगा सेट ए को, बी बिलोंग करेगा सेट बी को, और सी बिलोंग करेगा सेट सी को। ठीक है, इन जनरली आप A1, A2 और AN आर एन सेट्स, देन A1। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर सीधे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो सपोज यहाँ पर फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, आपके पास यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं, ए बी एंड सी सेट आपको दिया गया है, और सी सेट की कुछ कंडीशन आपको दी गई है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो ए सेट में 1 और 2 एलिमेंट है,
बी सेट में आपके पास 3 और 4 एलिमेंट है। सी सेट कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड सी आपका क्या है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी कि 4, 5 और 6 आपके पास यहाँ पर सी जो सेट है वो 4, 5 और 6 आपको मिल जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको ए और बी का, तो पहले आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। फिर जो आपके पास आ जाता है, फिर उसका आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक तीसरे सेट के साथ। ठीक है, चलिए हम इसी क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4 और जो सी सेट है ना, सी सेट वैसे तो यहाँ पर आपको सेट वेक्टर फॉर्म में दिया गया था। क्या दिया गया है, सी सच दैट x belongs to natural number and x is greater than or equal to 4, greater than or equal to 4 and less than or equal to 6। ये सी सेट आपको दिया गया था। हम क्या करेंगे, इस सी सेट से ही एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व। तो बच्चों ए सेट तो आपके पास गिवन है 1, 2, 1, 2। बी सेट बच्चों आपके पास दिया है 3, 4 और सी सेट बेटा आपको दिया है x such that x belongs to n और x is greater than 4, greater than or equal to 4 and less than or equal to 6, यानी कि 4 भी इंक्लूड है, फिर 5 आएगा और 6 भी इंक्लूड है। तो 4, 5 और 6 एलिमेंट हमारे सी सेट में आ गए। अब बेटा आपको क्या निकालना है, a इंटू बी इंटू सी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो ऐसे सेट्स में आप क्या करते हो, पहले ए और बी का आप क्या कर दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे a इंटू बी, दैट मीन्स 1, 2 इंटू 3, 4। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, 1, 3 एंड 1, 4 एंड 2, 3 और 2, 4। ये आपके पास क्या आ गया है, a इंटू बी। अब आप क्या करोगे, a इंटू बी तो आपके पास सेपरेट हो गया, इसको c से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो आपके पास ये सेट आया है ना 1, 2 सॉरी 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके साथ, सी के साथ। और सी में कितने एलिमेंट हैं, 4, 5, 6। ये सी सेट के एलिमेंट है। चलिएगा ट्रिपलेट कैसे निकाला जाएगा, तो आप जब इन सेट, ये देखो ये इस सेट का एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट है, और जब इसको आप इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 1, 3, 4 पहला एलिमेंट। फिर इस एलिमेंट की आप 5 के साथ करोगे ना कॉमा, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5। ठीक है, कॉमा 1, 3, 6। सॉरी इस तरह से लिखेंगे। अब 1, 4 की करेंगे, 1, 4, 4। फिर 1, 4, 5, 1, 4, 6। फिर 2 और 3 की 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6। फिर
इसकी 2,4,4 and 2,4,5, 2,4,6 और इसे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से बंद कर देंगे तो ये एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें टोटल कितने यहाँ पर किस तरह के एलिमेंट हैं। सारे एलिमेंट आपके ऑर्डर ट्रिपलेट में हैं और क्या कहा था कि A इंटू बी इंटू सी जो आपका सेट होगा उसके इस ऑर्डर में आएंगे सच दैट A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस सेट का 1 1 1 1 1 2 और 2 1 और 2 ये सेट ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट ए से आया। सेकंड एलिमेंट देखिए 3 है, सब में 3 है, 4 3 4 और 3 है 3 है 3 है 4 4 और 4 यानी कि 3 और 4 के अलावा कुछ भी नहीं आया है सेकंड एलिमेंट यानी कि बी। सी देखिए पहला एलिमेंट 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 4 5 6 एंड 4 5 6 एंड 4 5 6 यानी कि सी से ही आया। तो इसे ही कहा जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट और ये ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने यहां से किया था तो ऑर्डर ट्रिपलेट की हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी एलिमेंट क्या आ गए 1 2 3 4 1 3 5 1 3 6 1 4 4 1 4 5 1 4 6 इसी तरह के एलिमेंट हमने भी निकाले थे 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 4 4 एंड 2 4 4 2 4 5 2 5 6 ये आपकी क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है 3 सेट्स का। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है 3 सेट का। चलिए इन्हें नोट करेंगे आप, यानी कि आपको यहाँ पर करना क्या है, कार्टेशियन जो आपके ऑर्डर ट्रिपलेट है यानी कि 3 सेट्स का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो पहले आप 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, आपको ऑर्डर पेयर में एलिमेंट मिलेंगे, फिर आप तीसरे सेट के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट में आपको क्या मिल जाएगा, इसके एलिमेंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में आपने जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आपने एक तो क्वेश्चन किए हैं, साथ में हमने आज सीखा है ऑर्डर ट्रिपलेट यानी कि 3 सेट्स के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं। इसके लिए आप पहले 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट मिलेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे तीसरे सेट के साथ उसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट में आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत ही इजी है। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 2 एलिमेंट का, 2 सेट के एलिमेंट का, ऐसे ही आप 3 सेट का भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।